हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नितिन मिश्रा, आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट। तो बेसिकली गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो आप देख सकते हैं, हाउ टू रन एड्स ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। कि मैं आपको इस वीडियो में पूरा का पूरी तरीके से बताऊंगा कि हम लोग कैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे इजी तरीके से ऐड क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली गाइस, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा फेसबुक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें facebook.com पर जाना है। वहाँ पर जाने के बाद आपका जो अकाउंट है वो लॉगिन कर लो या फिर क्रिएट कर लो। उसके बाद एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि वो आपका ऑफिशियल अकाउंट होना चाहिए, यानी रियल होनी चाहिए, डीपी वगैरह सब कुछ आपकी होनी चाहिए। नहीं तो आपका जो ऐड अकाउंट है वो डिसेबल हो सकता है अगर वो रियल नहीं होगा तो फिर उसको रिकवर करने में भी आपको इशू आएगा। तो डेट ऑफ बर्थ वगैरह वो सारी चीज़ें आप रियल डालिएगा। तो यहाँ पर आ जाने के बाद आप देखेंगे कि ऐड मैनेजर है यहाँ पर इस जगह पर। तो ऐड मैनेजर पर हमें क्लिक करना है। ऐड मैनेजर पर आने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका ऐड अकाउंट खुल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्रिएट कैंपेन आपको दिख रहा होगा आपके यहाँ पर लेफ़्ट साइड में ग्रीन कलर का। तो यहाँ पर बेसिकली गाइज आप क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे। लाइक आपको अवेयरनेस ऐड चलाना है, ट्रैफिक ऐड चलाना है, एंगेजमेंट ऐड चलाने हैं, लीड्स, ऐप प्रमोशन, सेल्स। तो यहाँ पर आपको आपका गोल सेलेक्ट करना है। अवेयरनेस हो गया, ट्रैफिक हो गया, एंगेजमेंट हो गया। बेसिकली लोग एंगेजमेंट फेसबुक मैसेज और लीड वाले ही यूज़ करते हैं, बट मेरा सजेशन है कि अगर आपका नया स्टार्टअप है तो कुछ दिन अवेयरनेस के कैंपेन चलाएं, देन उसके बाद आप ट्रैफिक, मैसेज, लीड्स वगैरह इन सब पे आप आ सकते हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा सा ट्रैफिक की तरफ जाते हैं। ट्रैफिक ऐड पे आप देखेंगे तो यहाँ पर लिंक, क्लिक, लैंडिंग पेज, व्यू, मैसेंजर, व्हाट्सएप कॉल्स, ऐसी चीज़ें आप टारगेट कर सकते हो। और अवेयरनेस में आप देखोगे ब्रांड अवेयरनेस हो गया, व्यूज़ हो गए, वीडियो के, स्टोर लोकेशन हो गया अगर आपका कोई स्टोर है। एंगेजमेंट में आपको मैसेजेस के ऐड लगा सकते हो आप, कन्वर्जन के लगा सकते हो, लीड्स में आप चेक करोगे, फॉर्म फिल वाला हो सकता है, मैसेज वाला हो सकता है, कॉल्स वाला इसमें भी हो सकता है। सेल्स में इसमें आपको पिक्सल्स वगैरह यूज़ करने पड़ेंगे। वो स्ट्रैटेजी भी मैं आपको आगे वाली वीडियोस वगैरह में बताऊंगा कैसे सेल्स वगैरह जनरेट करने हैं। अभी हम लोग बेसिक तरीके से एक ट्रैफिक वाला ऐड सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर और आगे कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। अब जैसे ही ये हमने कंटिन्यू पे क्लिक किया, हमारे पास 3 ऑप्शन आ गए। यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पर हमें हमारे कैंपेन का नेम दे देना है। जस्ट एग्जांपल मैंने यहाँ पर दे दिया, ट्रैफिक टेस्ट कर देते हैं यहाँ पर, टेस्ट कैंपेन, ठीक है। अब यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर बजट डालने के लिए कह रहा है कि आपको डेली कितना बजट रखना है। डेली बजट ही आप रखिए। यहाँ पर अगर स्टार्टिंग है तो आप यहाँ पर 250 रुपीज़ पर डे का लेकर के जा सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही रिज़ल्ट अगर आपको लगता है कि बेटर आ रहे हैं, देन उसके बाद आप बजट इंक्रीज़ कर सकते हैं। बिड यहाँ पर हम लोग हाई ही रहने देंगे, आप चेक करेंगे। और अगर आपको लगता है कि जब आपका कैंपेन अच्छा परफॉर्म होने लग जाए तो यहाँ से आप बिड कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसको हाई वॉल्यूम पर ही रहने देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर गाइज आप देखेंगे कि हम लोग सेकंड वाले पेज पर आ गए हैं। इस पर ये एक तरीके का ऐड सेट है, ठीक है। ऐड सेट क्या होता है, फर्स्ट वाले में हमने कैंपेन बनाया है। सेकंड वाला ये, इसमें क्या रहता है कि जस्ट एग्जांपल मैं आपको दूं, टाटा कंपनी है, ठीक है। टाटा की जो कार है, ठीक है, कैंपेन हमने रेडी कर दिया। अब जैसे पंच कार का हमने अलग से एक ऐड सेट बना दिया, सफारी का अलग से बना दिया, मतलब मल्टीपल कार्स के कैंपेन के अंदर ही एड सेट्स बन जाएंगे, राइट। तो वो अलग अलग एक ही कैंपेन में चल जाएंगे बहुत ही आराम से। तो हम लोग अभी सिंगल एड सेट ही बना रहे हैं। अभी हमारा ऑब्जेक्टिव जो था वो ट्रैफिक का ही था। अब यहाँ पर गाइज आप देखेंगे कि व्हाट्सएप का भी लगा सकते हैं आप, मैसेंजर का भी लगा सकते हैं, ऐप का भी, कॉल्स का भी, ठीक है। अभी बेसिकली हम लोग ट्रैफिक के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग वेबसाइट ट्रैफिक सेलेक्ट कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स ही रहने देंगे क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स चाहिए जितने भी हो सके। उसके बाद यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे
इसको एज इट इज़ सेम रहने देना है, बजट एंड शेड्यूल वगैरह का, ताकि आपका तुरंत रिव्यू में चला जाए। अब यहाँ पर आ गया क्रिएट ऑडियंस, ठीक है। ये एक सेक्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर आप एज सेलेक्ट कर सकते हैं गाइस कि लाइक आपको कितने से कितने तक के ऑडियंस को आपकी ऐड दिखानी है। जस्ट एग्जांपल मैंने यहाँ पर ले लिया 44 तक की और 21 से, ठीक है। अब ये 21 से 44 ईयर्स के बीच के ही लोगों को दिखाएगा। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर आप लोकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। जस्ट एग्जांपल मुझे दिल्ली में ऐड दिखाना है, या फिर हम लोग यहाँ पर इंडिया ही पैन इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं, जो कि मोस्टली लोग यूज़ करते हैं। पैन इंडिया हमने सेलेक्ट कर लिया है। और ये एक सेकेंड गाइज, यहाँ पर इंडिया, ये हमने इंडिया सेलेक्ट कर लिया है। अब गाइज आप देखेंगे यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है इंडिया का, ये देखिए एरो बना हुआ आ रहा है। यहाँ पर आप चाहें तो जैसे कि इंडिया में जितनी सिटीज़ में ही आपको ऐड रन करने हैं, तो ओनली इंक्लूड सिटीज़ में भी आप कर सकते हैं कि आपने जैसे ही इस पर आप क्लिक करोगे तो जितनी भी इंडिया में सिटीज़ हैं आपका कैंपेन वहीं पर ही दिखने लग जाएगा। तो अभी चलिए हम इसी के साथ आगे चलते हैं। आप देखेंगे हमारा लोकेशन हो गया है, यहाँ पर हमारा एज हो गया है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि हम लोग क्या मतलब किस चीज़ की सर्विस दे रहे हैं। जस्ट एग्जांपल, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट, या फिर हम लोग ट्रैवल का मान ले डिजिटल मार्केटिंग का लेकर के चलते हैं, तो यहाँ पर हमें डालना है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर आ गया डिजिटल मार्केटिंग आ गया। और सेकेंडली हम लोग इंटरनेट मार्केटिंग ले लेते हैं, इंटरनेट, एक सेकेंड गाइज, ये ले लेते हैं हम लोग, ऑनलाइन मार्केटिंग ले लेते हैं। यहाँ सजेशन में आप आएंगे तो आप, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग हमने सेलेक्ट करी और सजेशन में जाते हो, तो आपको वहाँ पर सेम चीज़ें मतलब उसी से रिलेटेड आने लग जाएगी। अब जैसे मेरी कोई मार्केटिंग कंपनी है तो यहाँ से मैंने चीज़ें सेलेक्ट कर ली, एडवर्टाइजिंग हो गई, एडवर्टाइजिंग एजेंसी हो गई, राइट, तो ये चीज़ें मैंने कर ली। अब यहाँ पर गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रीच पीपल बियॉन्ड योर डिटेल टारगेटिंग सिलेक्शन व्हेन इट्स लाइक टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। तो इसको हमें ऑन कर देना है। इससे होगा क्या, हमारी जो टारगेटिंग हमने यहाँ पर सेलेक्ट करी है वो और भी अच्छी तरीके से डिटेल्ड होंगी, प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज होंगी और कैंपेन और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये जो ऑडियंस आपने बनाई है उसको सेव करना है, तो यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। इसका हम लोग नाम दे देते हैं, जस्ट एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन है, तो हमने डीएम करके यहाँ से नाम दे करके सेव कर लेना है। सेव करने के बाद गाइस क्या होगा, ये आपका सेव हो जाएगा और कुछ इस तरीके से शो होगा, जैसे कि यहाँ पर क्रिएट अ न्यू है तो यहाँ पर यूज़ सेव ऑडियंस, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि किस हिसाब से कैसे कैसे करना है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये आपको सेव कर लेना है। अब यहाँ पर आप चेक करेंगे प्लेसमेंट्स, ठीक है। प्लेसमेंट्स में ये एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट, मतलब ये फेसबुक कह रहा है कि हम लोग अपनी तरफ से ही जहाँ पर भी अच्छा परफॉर्म होगा वहाँ पर आपका कैंपेन चलाएंगे। बट अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपको सिर्फ इंस्टा पे दिखाना है या फेसबुक पे दिखाना है, तो आपको मैनुअल प्लेसमेंट में जाना है। यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे, जैसे कि इंस्टा पे सिर्फ रन करना है तो इंस्टा पे रख देना है, ऑडियंस नेटवर्क मैसेंजर से हटाना है, या फिर फेसबुक पे रखना है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली ऑटोमेटिक पर ही रखते हैं एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट पे, इससे कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आ सकती है हमारी, जो कि मैं सजेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पर आप जैसे ही मेन ऐड पर आएंगे, यहाँ पर क्रिएटिव वगैरह आपको डालने पड़ेंगे। बेसिकली यहाँ पर आपको आपका फेसबुक का पेज सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर जस्ट एग्जांपल मैंने सेलेक्ट कर लिया, हम लोग ले लेते हैं ये देखिए हम लोग ले लेते हैं ग्रो पॉइंट मीडिया का पेज, ठीक है।
अब ग्रो पॉइंट मीडिया में हमने ट्रैफिक ऐड रन किया था, यहाँ से ऐड प्रीव्यू हम लोग ऑन कर देते ताकि जैसे जैसा ऐड हमारा बनेगा वैसा वैसा यहाँ पर दिखता रहेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, आप देखिए यहाँ पर मैनुअल अपलोड है। ठीक है, कैटलॉग है, सिंगल इमेज और वीडियो है, और क्राउजल है। क्राउजल्स का मतलब गाइस जो स्लाइड्स वाली पोस्ट होती हैं, आप मल्टीपल पोस्ट डाल के भी एड्स रन कर सकते हैं यहाँ पर ऐड कार्ड बना करके। बट अभी हम लोग सिंगल इमेज के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इमेज या फिर वीडियो। अभी गाइज हमें क्या करना है, मैनुअल अपलोड ही रखेंगे, सिंगल इमेज और वीडियो ही रखते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग ऐड मीडिया। ऐड क्रिएटिव में, क्रिएटिव पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि उसमें इंफॉर्मेशन अच्छे से हो और दिखने में काफ़ी प्रोफेशनल और अच्छा लग रहा हो। राइट, अभी उसके बाद हम लोग इमेज सेलेक्ट करते हैं। इमेज में आप देखेंगे कि आप अपने इंस्टाग्राम से भी इमेज ले सकते हैं, जो आपने पेज पे अपलोड किया है वहाँ से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, जस्ट एग्जांपल के लिए मैं कोई इमेज ले लेता हूँ। हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं ये वाली ले लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पर नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी साइजेस वगैरह है वो आपको दिखा देगा। अभी हम लोग सिंगल साइज़ के साथ ही जाएंगे। ये जो क्रिएटिव आपको दिख रहा है, पे अटेंशन टू विजुअल ब्रांडिंग वाला, देन इस पे हमें नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और मैं सजेस्ट करूँगा कि इस चीज़ को आप ऑन ही रख दें, इससे कि क्रिएटिव वगैरह की जो लाइट्स वगैरह है वो इन्हेंस हो जाएंगी और थोड़ा सा और चांसेस बढ़ जाता है कि अच्छा परफॉर्म करेगा हमारा ऐड। अब यहाँ पर हमें नीचे आना है और यहाँ पर हमें प्राइमरी टेक्स्ट डालना है कि मतलब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमें शेयर करनी है। जस्ट एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँ, वी आर डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, वी आर रेडी टू ग्रो योर बिजनेस। ठीक है गाइस, जस्ट एग्जांपल मैंने ले लिया, इतना सा मैंने लिख दिया। बस इसमें आपको ध्यान रखना है, प्राइमरी टेक्स्ट हो गया, आपकी हेडलाइंस हो गई। ये थोड़ा सा ना क्रिएटिव होनी चाहिए। क्रिएटिव इन द सेंस जैसे कि आपने ऑफ़र निकाल दिए, यूएसपीज वगैरह आपको यूज़ करना है। जस्ट एग्जांपल, अगर कोई प्रोडक्ट है उसमें फ्री डिलीवरी है, शिपिंग है, सर्विस अगर आप दे रहे हो तो सर्विसेज में आप क्या क्या दे रहे हो, तो उसकी इन्फॉर्मेशन ना इसमें आपको यूज़ करनी है। डिस्क्रिप्शन में हो गया, हेडलाइन में हमें डाल देना है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर जस्ट एग्जांपल मैंने दे दिया यहाँ पर सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग आप देखेंगे यहाँ पर साइड में आ गया सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब नीचे यहाँ पर हम लोग कितने साल से काम कर रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हो बेसिकली। जस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखे आ रहा है क्रिएटिव के नीचे ओवर द ईयर वी हैव एक्सपीरियंस वगैरह, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली वेबसाइट से समटाइम डिडक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप एक्सपीरियंस वगैरह के बारे में डाल सकते हो या फिर आपने जो काम किया है वो भी आप छोटा छोटा लिख करके आप डाल सकते हो, जो कि हमारे ऑडियंस को दिखे। अब यहाँ पर हमें आना है कॉल टू एक्शन। अब जस्ट एग्जांपल, अगर आप कोई शो की टिकट बेच रहे हो या फिर कोई को सेल कर रहे हो, अप्लाई नाउ कर सकते हो, या फिर बुकिंग का कुछ है या फिर कॉन्टैक्ट अस का आप डाल सकते हो। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं हम लोग यहाँ ले लेते हैं आपका गेट एक्सेस रिक्वेस्ट, सी मेन्यू, शॉप नाउ, साइन अप, सब्सक्राइब, वॉच मोड। हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं वॉच मोड। ठीक है, अब वॉच मोड से क्या होगा, ये यहाँ पर एक जगह मिलेगी आपको डेस्टिनेशन पे कि आपका जो कस्टमर है वो कौन से डेस्टिनेशन पे जाए। तो यहाँ पर आपको आपकी वेबसाइट का यूआरएल डाल देना है, जैसे कि यहाँ पर डला हुआ है www.growpoint.in। यहाँ पर डालने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक बार पूरा कैंपेन चेक करना है। ठीक है, मैं एक बार दोबारा से आपको बताता हूँ शुरू से ले तक के लास्ट तक। अब हम लोग यहाँ पर आए थे, आप यहाँ पर चेक करेंगे, हमने कैंपेन नेम दिया, हमने हमारा बजट डाला, डेली बजट 250 रुपये। देन हम लोगों ने नेक्स्ट पर क्लिक किया था।
देन हम लोग अपने एड सेट पे पहुंच गए थे, जहां मैंने आपको बताया था एड सेट्स बेसिकली क्या होते हैं, अलग अलग आप अपने प्रोडक्ट्स के या फिर सर्विसेज के बना सकते हैं कैंपेन में। यहाँ पर कन्वर्जन लोकेशन हमने वेबसाइट ही रखी थी, हमें वेबसाइट पे लेकर के जाना है। परफॉर्मेंस हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स ही रखा था। सेकंड हमने यहाँ पर ऑडियंस क्रिएट करी थी और उसको सेव किया था। देन हमने यहाँ पर प्लेसमेंट का सीखा था कि हमें कहाँ कहाँ प्लेस करना है, कहाँ नहीं करना, तो वो चीज़ें मैंने बताई थी और मैंने ऑटोमेटिक ही रखा। देन हम लोग थर्ड पर आ गए। यहाँ पर हमने क्या किया, अपना पेज सेलेक्ट किया। देन हमने मैनुअल अपलोड रखा कि हमें खुद ही इमेज अपलोड करनी है, कोई अदर नहीं रखनी। देन उसके बाद हमने फॉर्मेट देखा, सिंगल इमेज हमें करना था, दैट्स इट, सिंगल इमेज और वीडियो। नीचे आए हम लोगों ने मीडिया से क्रिएटिव लिया। देन उसके बाद हमने हमारा प्राइमरी टेक्स्ट लिखा, हमारे बिजनेस के बारे में थोड़ा सा, इस पे थोड़ा सा फोकस रखिएगा, आपको ज़्यादा लिखना है, मैंने ये एग्जांपल के लिए लिख दिया। हेडलाइन आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड या फिर सर्विसेज के रिलेटेड होनी चाहिए। देन उसके बाद कॉल टू एक्शन वाला बटन हमने वॉच मोर रखा, जो कि आप और भी रख सकते हो, जैसे शॉप नाउ हो गया या फिर गेट एक्सेस हो गया, गेट कोड हो गया। गेट कोड भी एक अच्छा है बटन है, चलिए इसको हम लोग रख लेते हैं। देन उसके बाद हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया तो बेसिकली इतना सा ही है इसमें। उसके बाद हमें यहाँ पर आकर के पब्लिश कर देना है। खैर अभी मैं पब्लिश नहीं करूँगा इस कैंपेन की, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमारा पूरा कैंपेन रेडी हो गया है। पब्लिश पे क्लिक करने के बाद कुछ हमारा कैंपेन इस तरीके से रिव्यू में चला जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कुछ कैंपेन्स मैंने बनाए थे अभी थोड़े टाइम पहले। कैंपेन्स में हम लोग जाएंगे तो आप देखोगे इन रिव्यू में ये कुछ इस तरीके से कैंपेन चले जाएंगे और ये कुछ 24 आवर्स लेंगे, कैंपेन रिव्यू में रहेंगे। देन उसके बाद वो एक्टिव हो जाएंगे। हमें कैंपेन को 3 से 4 दिन देखना है, अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो बेटर है, नहीं तो हमें नए तरीके से उसको क्रिएट करना है। या फिर जैसे अगर ट्रैफिक वाले ने परफॉर्म नहीं किया तो हमें मैसेज पे जाना है, लीड पे जाना है। मैं हर तरीके के ऐड बनाना आपको सिखाऊंगा हमारे चैनल के ऊपर। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा डेफिनेटली। और गाइज़ एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो कि थोड़ा सा रह गया था। जब भी आपका अगर नया फेसबुक अकाउंट है, जब आप ऐड मैनेजर में जाओगे तो आपको बिलिंग सेक्शन में जाना है। वो वैसे अपने आप ही खुल जाएगा, यहाँ पर बिलिंग पे जा कर के, यहाँ पे जाने के बाद आपको ना सारी की सारी डिटेल्स फुलफ़िल कर देनी है। यहाँ पर ऐड फंड वगैरह तो बाद में ऑप्शन आएगा। यहाँ पर जैसे पेमेंट सेटिंग में आप जाओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि सारे का सारा एवरीथिंग यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है बेसिकली, ये देखिए यहाँ पर बिजनेस इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको डाल देनी है, नेम वेम जो भी है उसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको ऐड फंड करना है। यहाँ पर सारे ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे, यूपीआई वगैरह के, यूपीआई का हो गया, पेटीएम का हो गया, ऑलमोस्ट सारे दिख जाएंगे। इसको मैं अभी के लिए लोड नहीं कर रहा हूँ बेसिकली, क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है और थोड़ा सा प्राइवेसी की भी वजह से। और गाइज़ कुछ भी पूछना हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, डेफिनेटली इस चीज़ का मैं आपको रिप्लाई दूंगा, नो डाउट। एंड गाइज़ आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड कुछ भी हो देन आप तो पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज़, आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगली वीडियो में।